वाइफ को पॉइजन दिया गया है और उन्हें अब बचा पाना हमारे लिए बेहद मुश्किल है। क्या? जहर? डॉक्टर की ये बात सुनकर राजवीर के पांव तले जमीन खिसक गई। कुछ ही घंटों में जैसे उसकी पूरी दुनिया तबाह हो गई। अब से कुछ घंटे पहले की बात है। राजवीर अपने रूम में आया और उसने देखा कि इश्की रेस्ट कर रही है। इश्की को सोता छोड़ वो अपने घर में रुके गेस्ट मिस्टर रंधावा के रूम में गया। आप ठीक है मिस्टर रंधावा? जी मुझे माफ कीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कोई नहीं, आपके बारे में मेरे असिस्टेंट ने काफी इंफॉर्मेशन निकाली है और वो आपको सब बता देगा। कुछ देर में वो आपको आपके घर भी छोड़ देगा। लेकिन मिस्टर सिंघानिया, मेरी कोई फैमिली नहीं है। हाँ, लेकिन घर तो है और मुझे लगता है कि आपकी याददाश्त आने के चांसेस वहीं ज्यादा है। ये कहकर राजवीर वहाँ से निकल गया। राजवीर समझ चुका था कि मिस्टर रंधावा को उनके घर में ज्यादा रखना खतरे से खाली नहीं, इसलिए उसने उनके जाने का इंतजाम कर दिया। इसके बाद राजवीर अपने रूम में आया और उसने देखा कि इश्की अभी तक सो रही है। इश्की उठो, डिनर का टाइम हो गया है। राजवीर, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मन हो या ना हो, खाना तो खाना ही पड़ेगा। नहीं, आप जिद मत करो, मुझे बहुत कमजोरी हो रही है। ठीक है, तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। आप कब से इतने ड्रामेबाज हो गए हैं? चलिए खिला दीजिए। लेकिन ये क्या, खिचड़ी? मैं ये नहीं खा सकती, खाना तो यही पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा है। ये कहते हुए राजवीर ने इश्की को अपने हाथों से खाना खिला दिया। खाना खाने के बाद इश्की फिर से सो गई और राजवीर अपने ऑफिस के काम में लग गया। कुछ देर बाद इश्की को वॉमिटिंग का मन हुआ, लेकिन वो चाह कर भी उठ नहीं पा रही थी। उसने राजवीर की तरफ देखा और बोलने की कोशिश की। बाथरूम? राजवीर ने तुरंत इश्की को अपनी गोद में उठाया और बाथरूम में ले गया। जैसे ही उसने इश्की को गोद से उतारा, वो वॉमिट करने लगी और राजवीर ये देखकर हिल गया, क्योंकि इश्की ने खून की उल्टी करना शुरू कर दिया था। राजवीर बिना वक्त गवाए इश्की को गोद में उठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। इश्की की सांसें जैसे थमने लगी थी। राजवीर की गोद में बेसुध पड़ी इश्की को देखकर परिवार के सभी लोग हक्के बक्के रह गए। राजवीर, क्या हुआ इश्की को? कहाँ जा रहे हो तुम? बिना किसी की बात का जवाब दिए राजवीर इश्की को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर्स की टीम इश्की को सीधा आईसीयू में ले गई। कुछ देर बाद एक सीनियर डॉक्टर आईसीयू से बाहर आया और उसने राजवीर को अपने केबिन में आने को कहा। मिस्टर सिंघानिया, आपकी वाइफ को जहर दिया गया है। उनकी हालत बहुत नाजुक है और हैरानी की बात यह है कि ये कोई आम जहर नहीं है जिसे देते ही इंसान की एक बार में मौत हो जाए, बल्कि एक खास तरह का जहर है जिससे इंसान धीरे धीरे तड़प तड़प कर मरता है। और पिछले कई दिनों से ये जहर दिया जा रहा है। हम आपकी वाइफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। ये सब सुनकर राजवीर सुन्न पड़ गया था। जिंदगी में पहली बार हुआ था कि राजवीर खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था। इश्की की एक खरोच तक वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और इस बार तो किसी ने उसको जान से मारने की कोशिश की थी। ये भला राजवीर कैसे बर्दाश्त कर सकता था? जिस किसी ने इश्की के साथ ये किया है, मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा और ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि उसके फरिश्तों की भी रूह कांप जाएगी। डॉक्टर, आपको जो भी करना है कीजिए, जिस भी स्पेशलिस्ट को बुलाना है बुला लीजिए, लेकिन मेरी वाइफ को बचा लीजिए। मिस्टर सिंघानिया, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। राजवीर आईसीयू के बाहर से इश्की को देखने लगा। कभी न रोने वाले राजवीर सिंघानिया की आंखों से आज आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे कि तभी राजवीर के डैड वहां आए। बेटा राजवीर, मैं जानता हूँ तुम पर क्या गुजर रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, इश्की को कुछ नहीं होगा। खुद को संभालो बेटा। इश्की की इस हालत ने राजवीर के अंदर के डेविल को पूरी तरह से जगा दिया था। उसके सिर पर अब खून सवार हो चुका था और अब वो सब कुछ खाक करने को तैयार हो गया था। कि जान बचाने के लिए राजवीर ने लगाई अपनी जान दांव पर। इश्की को हॉस्पिटल में छोड़ राजवीर गया कहीं दूर। इश्की के लिए राजवीर लड़ेगा शेर से। डॉक्टर, कुछ भी करके इश्की को बचा लीजिए। मिस्टर सिंघानिया, हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक हमें ये न पता चल जाए कि उन्हें किस तरह का जहर दिया गया है। आपको किसी भी तरह उस आदमी तक पहुंचना होगा जिसने इश्की को यह जहर दिया है, ताकि हमें जहर के बारे में पता चल सके। और याद रहे कि आपके पास समय बहुत कम है। डॉक्टर की ये बात सुनकर राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने तुरंत समर से कहा,
मुझे कुछ भी करके उस आदमी का पता चाहिए। धरती आसमान एक कर दो, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर वो चाहिए। सुना तुमने? और हाँ, रॉकी आ चुका है, उसे भी अपने साथ ले आना। राजवीर की बात सुनकर समर वहाँ से निकल गया और फिर अर्णव राजवीर के पास आया और राजवीर ने उसे सब बता दिया। राजवीर, मैं जानता हूँ तुम्हें इस जहर का तोड़ कहाँ से मिलेगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं अपनी इश्की के लिए हर नामुमकिन चीज को मुमकिन बना दूंगा। तो सुनो, शहर से काफी दूर घने जंगलों में आदिवासियों का एक कबीला है। वो लोग दुनिया में पाए जाने वाले हर जहर और उसके तोड़ को बनाते हैं, लेकिन वो बाहरी दुनिया के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखते, और अगर कोई उनके इलाके में जाता है तो वो लोग उस पर हमला कर देते हैं। कोई तरीका तो होगा मुझे वहां तक पहुंचाने का। एक आदमी है जो वहां तक ले जा सकता है, हमें अभी निकलना होगा। राजवीर और अर्णव तुरंत वहाँ से निकल गए। शहर से दूर हाईवे पर राजवीर और अर्णव को एक आदमी मिला और फिर तीनों उस खतरनाक कबीले की ओर निकल गए। जंगल में जाते ही यही वो आदमी था जो राजवीर को उस कबीले के सरदार से मिलवाने वाला था। वहाँ पहुँचते ही राजवीर ने अपनी जेब से गन निकालकर उसे अनलॉक कर लिया। इस खिलौने को अपनी जेब में रखो, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम कहाँ खड़े हो। मुझे उस जहर का इलाज चाहिए, आप प्लीज मुझे उसका तोड़ दे दीजिए। हम बाहरी दुनिया के लोगों की कोई मदद नहीं करते हैं। तो फिर आप क्यों ये जहर बेचते हैं? आप लोगों की वजह से किसी की जान खतरे में है। जुबान संभाल कर बात कर लड़के, मेरे एक इशारे पर तुझे और तेरे बाप को लोग छलनी कर देंगे। मेरा नाम राजवीर सिंघानिया है और मुझे मेरी बीवी की जान बचाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर तुमने मुझे चुपचाप उस जहर का तोड़ नहीं दिया तो मैं तुम्हारे इस कबीले को राख कर दूंगा। राजवीर, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? ये बहुत खतरनाक लोग हैं। तभी वहाँ एक आदिवासी औरत रोते हुए आई। सरदार, सरदार मेरे बेटे को बचा लीजिए, उसे एक शेर उठाकर ले गया है जंगल में। क्या? ये सुनकर कबीले के सरदार ने राजवीर की ओर देखा। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी ताकत पर। तो सुन, अगर तू उस बच्चे को शेर के मुंह से जिंदा बचा लाया तो मैं तुझे उस जहर का तोड़ दे दूंगा, लेकिन अगर तू नहीं बचा कर ला पाया तो तेरी लाश ही यहाँ से जाएगी। बोल, मंजूर है तुझे? राजवीर ने बिना सोचे समझे तुरंत बोला, हाँ मंजूर है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है राजवीर? तुम होश में तो हो? मैं इश्की के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर उसको बचाने के लिए मुझे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। ये कहकर राजवीर जंगल की ओर निकल गया। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में इश्की की हालत बिगड़ रही थी। राजवीर, राजवीर, इश्की, भाई अभी बस आते ही होंगे, तो हिम्मत रख। डॉक्टर, डॉक्टर। राजवीर को बुला दो मिशा, प्लीज राजवीर को बुला दो। कि तभी वहाँ पर डॉक्टर्स आ गए और उन्होंने इश्की को नींद का इंजेक्शन दे दिया। हमने इन्हें इंजेक्शन तो दे दिया है, लेकिन अगर इन्हें जल्द से जल्द जहर का एंटीडोट नहीं मिला तो हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। अब तुरंत राजवीर सिंघानिया से कांटेक्ट कीजिए। क्या राजवीर लड़ पाएगा शेर से? क्या इश्की को बचाने के चक्कर में चली जाएगी राजवीर की जान? किसने दिया है इश्की को जहर? ये तो इसका फुल एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले, जिसका जवाब आपको मिलेगा उसी फुल एपिसोड में। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए डेविल से शादी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।